Just a scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawis sidqi was safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العاصم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولد الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي لزاد كبده البدول الزهراء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسننا أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم। अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कलाई की तवनाई को वक्त की मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होठों की नजाकत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले खुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके पेट मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा। या रसूल अल्लाह, जब खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना ही दिया तो समंदर को इशारा कर दीजिए ना, एप्पल जूस बन के बारगाह में हाजिर हो जाएगा। दरख्तों को इशारा फरमा दीजिए ना, बिन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाह में हाजिर हो जाएगा। बल्कि पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरी रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजीउल कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। उसके बावजूद जौ की रोटी गिज़ा। दैट्स व्हाई माय इमाम अहमद रजा से उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कमर मुबारक जो कि आज़म शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में जिनका जानू मुबारक अंबिया तह करे जानू, जिनके हुजूर जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में जिनकी भौं मुबारक नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला अर्बअ रकात सलातिल अस्र फर्दुल्लाहि तआला यक़्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिन के अबदी शरीफ अल्लाहु अकबर। मोहम्मदपुर वाले आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं?
चेहरा कहाँ रहता है आपका? कहा खाना काबा की तरफ। लंदन वाले आप? कहा खाना काबा की तरफ। डरबन वाले? कहा खाना काबा की तरफ। जो लोग काबा से पश्चिम में रहते हैं, मेरा भी काबा की तरफ। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके मुस्लिम से पूछे हालत नमाज में किधर चेहरा करते? कहा खाना काबा की तरफ। खाना काबा तेरे दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे खिलाफ, तेरी तहारत, तेरा हतीम, मुसल्ला मालिकी, मुसल्ला हनफी, मुसल्ला हम्बली, मुसल्ला शाफई, हजर अस्वद, तमाम तर फजाइल और कमालात के साथ एक सवाल है कि पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी की तरफ सजदा करता है? तो खाना काबा जवाब देता, हाँ हाँ, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है। किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमना का लाल है, उम्मत का गमखार है, जो 571 ईस्वी में मक्के की धरती पर अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतने मुकद्दस से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। वो प्यारे मुस्तफा जलवागर होते हैं। खाना काबा जवाब देता, दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, मैं अगर झुकता हूँ तो साहिब गुंबद खजरा की तरफ झुकता हूँ। और ये मैं नहीं, बरेली का इमाम बोलता है, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। वाह 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 या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ब्रो, वाह, what is the rights of the prophet upon us? That is my topic today. हुकूक़े मुस्तफा। ये कॉमन बात है कि ये जमीन पर हमारी हुकूमत का सिक्का चलता है। Why? Because it is not able to understand. It is not able to talking. It is not able to walking. It is not able to thinking. It is not able to catching. जमीन चलती फिरती उड़ती बैठती खाती पीती नहीं है, इसलिए हमारी हुकूमत उस पर है। उससे भी ज्यादा, उससे अफजल एक मखलूक है जिसको हम लोग कहते हैं लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ, गिलकी शरीफ, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, मैंगो, पपैया, ग्रेप्स। वो जमीन से अफजल है। Why? Because trees are eating, trees are drinking. दरख्त खाते भी है, पीते भी है, बट हम दरख्त से भी अफजल, क्योंकि वो खुद से चलते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, हम चलते हैं। जिसको अरबी में फलसफा में हमारे उलमा जानते हैं, जिसमें नाम ये हसास मुतहर्रिक बिल इरादा का हैवान उससे अफजल है। लेकिन गाय भैंस कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू, वो भी तो जिसमें नाम ये हसास मुतहर्रिक बिल इरादा है। मर्जी से सांप चलता फिरता घूमता फिरता ऐश करता एंजॉय करता है, जिसमें नाम ये हसास मुतहर्रिक बिल इरादा। इन द अदर वर्ड्स, जानवर वो भी है, हम भी है। और याद रखिएगा, दोनों नंगे पैदा होते हैं। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहने वो जानवर ही रह जाता है, जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान हो जाता है। We are similar like animals. भूख दोनों को लगती है, जानवर को भी, हम लोगों को भी। भूख मिटाने से पहले ये देख ले कि हलाल है या हराम। नहीं देखे उसे जानवर कहते हैं। जिसकी भी घास हो, गाय को तो खाना है, भैंस को तो खाना है, उसको थोड़ी पता ये अपने मालिक की घास है या पराये मालिक की घास है। भूख मिटाने से पहले तमीज ना करे वो जानवर है, और ये देख ले कि हलाल है कि हराम, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इस्तिंजा दोनों करते, पेशाब दोनों करते। कहीं भी खड़े खड़े बगैर पानी के जो शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर बादे पेशाब पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। अच्छा, ये भी याद रखें, पीते भी दोनों हैं, जानवर भी हम लोग भी। पीने से पहले जो ये नहीं देखता पाक है कि नापाक, शराब भी
पाक ना पाक सब अंदर जाने देता, उसे जानवर कहते हैं। और जो ये देख ले कि पाक है और बैठकर 3 सांस में टोपी पहन के पिए, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इन द अदर वर्ड्स, इंसान जानवर से जो मुमताज है वो अक्ल की वजह से। अक्ल किसको कहते हैं भाई साहब? फलसफा में लिखा है कुव्वते दर्राका और कुव्वते मुद्रिका को अक्ल कहा जाता है। मंतिक की दुनिया में अक्ल की डिफिनेशन आप अगर उर्दू में जाके विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो वो बताएगा इंसानी जिस्म में वो आला है जो हवासे खमसा के जरिए मौसूल होने वाले इत्तलाआत, खा वो मौजूदात की हो या गैर मौजूदात की, जांच पड़ताल करता है, उसे अक्ल कहते हैं। ये सब बहुत ज्यादा भारी तारीफ नहीं। और अगर इंग्लिश में जाके सर्च करें व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ माइंड, तो वो बताएगा द कॉन्शियस मेंटल इवेंट्स एंड कैपेबिलिटीज इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज माइंड। और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अक्ल इंसान के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, वायर है 100 बिलियन, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। 100 मिलियन वायर्स और कनेक्शन को मैं इस तरह समझाता हूं, टेक्समो 1 हॉर्स पावर की मोटर देखी है आप लोगों ने, उसके अंदर इतना वायर होता है। 2 हॉर्स पावर मोटर में इतने वायर होते हैं, 3 हॉर्स पावर में इतने। पुनासा डैम जहां करंट बनता है ना, वहां जाके देखा 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए हैं। ब्रेन न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साइंटिस्ट ने यह भी कहा 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। ये आम इंसान की बात कर रहा हूं, हमारे और आपकी अक्ल की। प्यारे मुस्तफा को कितनी अक्ल है? अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या रकम तराज है, इन्नल्लाह लम युहते जमीअन नास मिनल अक्ल फी जंबे अक्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बते रमलिन मिन बैने रिमालिद दुनिया। दुनिया के तमाम रेगिस्तानों के जर्रात को एक तरफ और सिर्फ एक रेत को एक तरफ रख दे, एक रेत को एक तरफ रखे तो एक रेत की निस्बत तमाम जर्रात की तरफ जैसी है, इतनी निस्बत भी नहीं है मुस्तफा की अक्ल के सामने दुनिया के तमाम औकालात की अक्ल। ये भी नहीं समझ में आया तो और आसान करके बताऊं। एक दिन मैं हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में था, तो वो फरमा रहे थे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, एमयू, विश्वविद्यालय, कॉन्वेंट, सेंट पाया, सेंट जोसेफ, रेन रेन गोवे, ट्विंकल ट्विंकल, जोनी जोनी, यस पापा, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, बायोलॉजी के माहिर, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, बोटेनी के, मैथमेटिक्स के, मेडिकल साइंस के, ये जितने बड़े बड़े थीसिस लिखने वाले हैं, एंडिंग में मोस्टली यानी तो शॉर्टली वो मेंटल हो जाते हैं, वो पागल हो जाता है। बुढ़ापे में जाके आप यकीन न हो तो एक और बात बता दो, कुरान की आयत है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तख्लीक में उल्टा कर देते हैं। कुरान में आया है जैसे ही आप बुढ़ापे में थे सुसु करते थे माँ बाप के सहारे, बूढ़ा आदमी सुसु करेगा तो दूसरे के सहारे। आप बोल नहीं पाते, बचपन में 1 साल की उम्र में आप क्या बोलते थे, यही हाल एक बूढ़े का होगा। वो तुतला के बोलता था बच्चा, बूढ़ा भी तुतला के बोलेगा। वो घुटनों के बल चलता था बच्चा, बूढ़ा भी घुटनों के बल चलेगा। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, कुरान बोलता है जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तख्लीक में उल्टा कर देते हैं। बच्चों की अक्ल जो होती है वो पूरी तरह काम नहीं कर रही होती 1-2 साल में, यही हाल बुढ़ापे में बूढ़े की अक्ल का हो जाता है, वो भी मेंटल टाइप भी हो जाता है। एक सवाल अगेन 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 मेनी टाइम्स आस्क्ड वन क्वेश्चन, एक ही सवाल बार बार करता रहता है एक बुढ़ा। अब हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं ये तो आम बूढ़े लोगों का हाल है, मगर जिस इंसान ने अपनी अक्ल का दोस्त मुस्तफा के इल्म को बना लिया, जिसने अपने सीने में मुस्तफा का इल्म ले लिया, जिसने अपनी अक्ल कुव्वत दर्राका और कुव्वत मुद्रिका के जरिए बुखारी शरीफ पढ़ा, मुस्लिम शरीफ पढ़ा, तिरमिजी शरीफ पढ़ा, अलिफ लाम मीम, सूरा
नारे रिसालत मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। क्या हजरत खिताब हो रहा है, क्या तकरीर हो रही है। वाह 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 वाह। बुढ़ापे का आलम है। ये जो दलील पेश करने जा रहा हूं ये अल्लामा आशिकुर रहमान की दलील है। ये हमारे उलमा जानते हैं और आप लोग जनरल नॉलेज में इसको नोट कर ले और अल्लाह तौफीक दे तो यूज इन योर पर्सनल लाइफ। पूरी के पंडित के भतीजे को कलमा पढ़ाने वाला हुजूर मुजाहिद मिल्लत है और नाम रखा आशिकुर रहमान, खुद का नाम हबीबुर रहमान और कलमा पढ़ा के नाम रखा आशिकुर रहमान। अल्लामा आशिकुर रहमान फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं अल्लामा आशिकुर रहमान कि अल्लाह का शुक्र है ताजुश शरीयत बूढ़े हो गए हैं मगर उनकी अक्ल काम कर रही है, इसलिए किसी की मजाल नहीं कि गलत फतवे पे दस्तखत करवा के शायद। कौन कर रहे थे ये? अल्लामा आशिकुर रहमान। उन्हीं का एक और दावा। अल्लामा आशिकुर रहमान कौन है आप लोग नहीं जानते, इतना जान ले कि ताजुश शरीयत से पूछा गया हुजूर हिंदुस्तान में किस आलिम से आप इम्प्रेस्ड है, किस आलिम से मुतासिर है, तो ताजुश शरीयत अली रहमान ने फरमाया अल्लामा आशिकुर रहमान से मुतासिर। जामियातुर रज़ा की बात है, सब उलमा सेमिनार में नीचे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे तन्हा आशिकुर रहमान अली रहमान रहते थे। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा मौलाना आशिकुर रहमान ऊपर है, कहा मौलाना मत बोलो अल्लामा आशिकुर रहमान। ये ताजुश शरीयत ने कहा है अल्लामा आशिकुर रहमान बोलो। वो अल्लामा आशिकुर रहमान कहते हैं कि ताजुश शरीयत ज़ईफ हो चुके हैं, अक्ल सलामत है। एक मौके से वो कहते हैं हुजूर ताजुश शरीयत के दो हाथ है, दायां हाथ को मुहद्दिस कबीर कहते हैं और बायां हाथ को आशिकुर रहमान कहते हैं। वो खुद ही बयान कर रहे हैं। शायर हिंदुस्तान, रज़वी शायर, अजहरी शायर, बरेलवी शायर, सुन्नी शायर, शायरों ने शेर के जरिए रद्दे वहाबी अगर करना सीखा है तो वो असद इकबाल की देन। खड़ा हो जाओ मैं बेटा। खाना अक्ल को अगर इल्मे मुस्तफा से निस्बत हो जाए तो वो अक्ल पागल नहीं होती। मेरे भाई अब समझ में आया मदरसा कादरिया मदीनतुल इस्लाम की वैल्यू। मदीनतुल उलूम मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम, इसकी वैल्यू समझ में आया। अगर मोहम्मदपुर में कोई मेंटल होने से बचना चाहता है तो साल 2 साल इस मदरसे में भी नाम लिखा ले। और शायद आपको एहसास नहीं होगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो कागज देख रहे हैं ना आप, ये कागज प्लेन है। इसी कागज पे अगर मैं लिखवा दूं ए वो एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट, नर्सरी एलकेजी यूकेजी बच्चा पढ़ने के बाद कागज को डस्टबिन में डाल देता है। और वो अगर एसपी कलेक्टर बन जाए ना, आप जाके कहे भाई साहब कलेक्टर साहब जिस कागज को पढ़ करके जिसपे सीएटी कैट डीओजी डॉग लिखा था वो नाली में पड़ा हुआ आपके खिलाफ एफआईआर करता हूं, मैं मानहानि का दावा करता हूं। टीआई के पास जाएंगे तो बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल जुर्म है ही नहीं। कागज है नाली में फेंक दिया ना, कचरे में फेंक दिया पढ़ के, कोई कदर कीमत नहीं। मगर यही प्लेन कागज पर मदरसा कादरिया वाला लेकर के गए और वहां लिखा लिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कागज सेम है, डायरी सेम है, प्रेस सेम है, जिस दर्ज से कागज बना सब सेम, क्वालिटी सेम, खरीदार बेचवाल सब सेम, बस उस पे लिखा था ABCD और इस पे लिखा गया सूरा फातिहा। और जिसने सूरा फातिहा पढ़ी नाजरा के बाद गया वो एदादिया में, फिर ऊला, फिर सानिया, फिर सालिसा, फिर राबिया, फिर खामिसा, फिर सादिसा, फिर साबिया, फिर सामिना, फिर फजीलत, फिर तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल इफ्ता, तखस्सुस फिल अदब। जितनी क्लासेस आगे बढ़ती गई उतना ही उसके पास उसके सीने में एक बात अजबर होती चली गई और नक्श होती चली गई कि इंसान जितना भी ऊपर चला जाए, जिस कागज पे सूरा फातिहा कुरान की एक आयत लिखी थी उसके बारे में आलिम नहीं
रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इस कागज को बगैर वजू बनाए छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। नाली में पड़े हुए कागज जलीलो खार कैसे हो गया, गंदगी में क्यों है? कहा मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ था। सूरह फातिहा वाला कागज, तेरी अजमत इतनी ज्यादा कि रब तेरे बारे में बातें कर रहा, रब फतवा देता है वैलू इज्जत हुर्मत वही कैसे? कहा मेरी छाती पे सूरह फातिहा लिखी हुई है। जब सूरह फातिहा एक कागज पे लिखा जाए तो काबिल ताजीम और हुर्मत है। पूरा कुरान फातिहा से लेकर वन्नास, मदरसा कादरिया, मदीनतुल उलूम ने बच्चों के सीने में लिख दिया, उनकी शान क्या होगी? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी आज़ारी। नारे तकबीर। इस तमहीद के बाद आप लोग इतना याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा माइंडेड हैं, सबसे ज्यादा। ये साबित हो गया। मजीद और दलील है मेरे पास लॉजिकली, वो मैं नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हक नबी का अदा करें, फिर हम आशिके मुस्तफा बनेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं नबी का हक नहीं अदा करूंगा या नहीं करता और फिर कहता मैं आशिके रसूल हूं, ही इज लायर, ही चीटर, वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसे ही है कि कोई बीबी को जाके रोजाना घर में बहुत मारता है और कहता है आई लव माई वाइफ, मैं बीवी से प्यार करता हूं, वो झूठ बोल रहा है। बाप को बुढ़ापे में बोझ समझ के घर से भगा दिया और कहता है मैं माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत को समझता हूँ, ही इज लायर, वो झूठ बोल रहा, वो मक्कार है, वो फरेब दे रहा। हर शख्स का हक है, ऐसे ही नबी का हक है। और कायदा कुल्लिया याद रखिएगा, बंदे का हक जब तक आदमी माफ नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं फरमाता। फॉर एग्जाम्पल, आप मकान बना रहे थे, आपने इंजीनियर को बुलाया, 50 बाई 100 में मकान बना, राज मिस्त्री को बुलाया, उसने खुदाई शुरू कर दी। खोदते समय उसने 2 इंच 3 इंच जमीन पड़ोसी की ले ली, 3 इंच 10 मंजिला बिल्डिंग बना दिया। मैदाने महशर में वो 3 इंच जिसकी जमीन ली है वो आदमी खड़ा हो जाए, मौला मौला मेरी 3 इंच जमीन ले ली इसने। रब हाजिर फरमाएगा क्यों, तुमने 3 इंच जमीन ली क्या इसकी? हाँ मौला ली तो, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके ये कंप्लेन करेगा। अगर आपने कहा पता नहीं था तो हमारा रब इस बात पर कादिर है कि इन उलमा को हाजिर कर दे और ये कहे क्या तुमने इनको पता नहीं बताया, ये हराम है, ये हलाल है, ये पता नहीं दिया इनको? अगर आपके पास इमाम है तो आप लाजवाब हो जाएंगे और तमाम तर जवाब फेल हो जाएगा। सीधा होगा क्या, रब हाकिम है, रब रिश्वत लेने से पाक है और एक जान का बदला दूसरी जान भी नहीं होगा वहां पर। इसलिए सीधा वो जिसने जमीन दबाई ना 3 इंच, उसके हज की, नेकी, नमाज की, रोजे की, ज़कात की, सब बगैर USB केबल के सीधा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। किसकी तरफ? उस इंसान की तरफ जिसकी 3 इंच जमीन ली। तू राजी हो गया? नहीं मौला, ये गाली भी देता था, दादागिरी भी करता था। 4 बेटे थे, इसके बाद बड़े बड़े पोस्ट पर मुंबई में रह रहे थे तो दादागिरी करता था। फिर क्या होगा? उसके गुनाह बगैर USB केबल के उधर ट्रांसफर होंगे और उसके पास सिवाय 0 0 0 के और कुछ नहीं बचेगा। वो आदमी ये भी नहीं बोले कि मैं 5 हज कर चुका हूं और 50 उम्रे कर चुका हूं। वो ये भी नहीं बोले हर साल 11वीं शरीफ में 11 देख खाना बनाता, 11 नहीं 11,000 देख खाना 11वीं शरीफ में बना ले। वो 3 इंच जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक आपके गुनाह माफ नहीं होने वाले। 10-15 हज कर ले, कोई ये भी नहीं बोलेगा नबी को देख, नबी की कब्र देखने वाले पर नबी की शफाअत वाजिब हो जाती। कोई ये भी नहीं बोलेगा खाने काबा को तवाफ करते समय जो दुआ करे कबूल हो जाती। नहीं, ये उसके लिए है जिसने बंदे का हक अदा कर दिया है, ये उसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, कुएं के अंदर बकरी गिर के मर गई, फट गई, कुआं कुत्ता गिर के मर गया। मुफ्ती साहब से मसला पूछे, मुफ्ती साहब का पूरा पानी निकाले,
कितना पूरा पानी? बोले 200 डोल पानी होगा। इंजीनियर ने कहा 200 डोल पानी निकाल दिया आपने। मुफ्ती साहब कुआं पाक हो गया क्या? कहा कुत्ते को निकाला कि नहीं निकाला? कहा वो तो आपने नहीं कहा था। कहा पहले कुत्ते को निकाला। ये जो 3 इंच जमीन है ना, ये मुर्दार है दिल में, पहले उसको निकाला। ये जो 3 रुपया या 3000 किसी बंदे का लिया ना, वो मुर्दार है, पहले उसको दिल से निकाले। वो 10 मंजिला बिल्डिंग तोड़ने के बाद उसे वापस करे, फिर माफी मांगे, फिर जाए गुंबद खजरा की जियारत करे, तो अंदर से आवाज आएगी, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब कितने हजार देख बनवा ले, उसका हक नहीं अदा किया है। एक बात बताऊं, 5 डज है, 5 डजंट है। फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। सबसे लो में मुस्तहब आता है, सबसे हाई में फर्ज आता है। यह है डज, इसके अपोजिट डजंट। इसको अरबी में अवामिर और नवाही कहते हैं, हमारे उलमा जानते हैं इसको। डजंट भी 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीही, खिलाफ औला, और सबकी धाराएं और सबकी सजाएं अलग अलग है। अब आपने 11वीं शरीफ में खिचड़े बनाए, 11वीं शरीफ बनाई, फातिहा किया, क्या है ये? फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत मुअक्कद है या गैर मुअक्कद है या मुस्तहब? फुक़हा फरमाते ये मुस्तहब है। और वो जो 3 इंच लिया है ना, वो हराम है, और हराम से बचना फर्ज है। तो ये ऊपर वाला छोड़ के सबसे नीचे में उलझा हुआ है। कुछ समझ में आया? इसलिए मेरे भाई, बंदों का हक अदा करें, और नबी का हक दिया। 3 राइट्स ऑफ द प्रोफेट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के 3 हुकूक हैं, वो अदा कर दे, हम आशिक मुस्तफा बन जाएंगे। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 रिस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोइंग। पहला हक नबी का हम पर मोहब्बत करना, दूसरा हक ताज़ीम करना, तीसरा हक इत्तिबा करना। मोहब्बत किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? मोस्टली मोहम्मदपुर में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछे आप, क्या आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई लव द प्रोफेट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं करता हूं ना, नबी से प्यार करता हूं ना, लेकिन नहीं, प्यार का परिभाषा ये नहीं, प्यार की तारीफ ये नहीं। कुरान शरीफ में आया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जिससे आप प्यार करते हैं उसको नबी के नाम पर कुर्बान करें, तब ये प्यार का हक अदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे